तो हेलो गाइस, वेलकम टू मैक ऑफिसर एकेडमी। ये वीडियो पर्टिकुलरली हम एचपीसीएल से रिलेटेड बना रहे हैं कि उसकी जो करंट वैकेंसीज आई हैं और उसका फॉर्म फिलिंग किस तरीके से होगा, उसको लेके मैंने ये इसको छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका नोटिफिकेशन आया था। तो एचपीसीएल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंपनी आती है, महारत्ना कंपनी। एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज ए ऑफिसर इन दिस। तो 25 फरवरी से ऑनलाइन पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हुए हैं और 25 मार्च से पहले आपने ये फिलअप कर लेना है। तो वैकेंसीज देख सकते हैं, 30,000 का पे स्केल रहता है जेईओ में और ऑफिसर का पे स्केल रहता है 50,000 से 1,60,000। तो अपने पास मैकेनिकल में है 72 वैकेंसीज। बाकी वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। जेईओ मैकेनिकल में है 207 वैकेंसीज, जेईओ सिविल में है 19, जेईओ इलेक्ट्रिकल में है 117, जेईओ केमिकल में है 27, क्वालिटी में है 12, इलेक्ट्रिकल में है 37 ऑफिसर पोस्ट, सिविल इंजीनियर ऑफिसर 17, केमिकल 15। तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के आई थिंक सेम वैकेंसी हैं जितनी पिछली बार थी। मैकेनिकल की वैकेंसीज थोड़ी सी कम हुई हैं, जनरली 90 प्लस रहती हैं। इसके अलावा एचआर की 6 वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए भी ये वैकेंसीज हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन अलाउड है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका डिग्री हो ऑटोमेशन, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, और उसके अलावा ड्यूल डिग्री आप देख सकते हैं। ये सब आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पे पहली साइट जो आ रही है इसमें लॉग इन कर लेना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड अपना डाल लेना है। मैं पहले से इसमें साइन इन हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ये रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है, ओटीपी आएंगे, ओटीपी वेरीफाई करने हैं। उसके बाद ये कैप्चा डालना है और फिर आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद फिर आपने इधर से साइन इन कर लेना है। तो ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। वो ओटीपी आपने
डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 2022 में मैंने फॉर्म फिल किया था और मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। 2025 में मैंने एग्ज़ाम दिया और फाइनली कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जॉइनिंग। और इधर मैं जॉइन कर चुका हूँ। मुझे 3 मंथ्स का टाइम इधर हो चुका है। तो इस तरीके से रहता है। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम में 85 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहता है। एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स आपका इंग्लिश का रहता है और बाकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक में रीजनिंग रहती है और दूसरे में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जो जनरली 9th-10th क्लास के लेवल के रहते हैं। और उसके अलावा 85 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल, सिविल के लिए सिविल, आपके डोमेन का, जो कि गेट लेवल से थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। तो इंटरव्यू कॉलिंग कट ऑफ रहती है, तो ट्राई करना है कि इस कट ऑफ से, क्योंकि कट ऑफ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब एग्ज़ाम में एक टारगेट बना के जाना है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम शुरू करोगे तो हल्का-सा व्यू आने लगता है कि ईज़ी है या थोड़ा टफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद ग्रुप टास्क होता है, जो कि एलिमिनेटिंग राउंड है। उसके बाद जो उसमें सेलेक्ट हो जाता है वो इंटरव्यू में जाता है, वो फिर से एलिमिनेटिंग राउंड है। उसके बाद अगले दिन मेडिकल होता है और उसके करीबन एक मंथ बाद तक अपना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। हमें जाना है जिस भी वैकेंसी पे आपने अप्लाई करना है, तो ये एक्टिव एडवर्टाइजमेंट है। इनमें से जिस भी वैकेंसी पे आपने अप्लाई करना है, उसके आगे क्लिक हियर टू अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने को जाना है सबसे नीचे, मैकेनिकल इंजीनियर में हम जाते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ये बोलता है कि रेज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी आपने अपने पास रखनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रेज्यूमे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही रेज्यूमे आपका जिस दिन फाइनल इंटरव्यू होगा, उस दिन आपका जो इंटरव्यूअर होगा उसके सामने ये रेज्यूमे खुला हुआ होगा। तो मैंने उस टाइम पे, तो मैंने बताया था मेरे इंटरव्यू में थोड़े से कम मार्क्स थे, क्योंकि मैंने अपना जो रेज्यूमे इधर सबमिट किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में कर दिया था, तो उस टाइम सोचा नहीं था कि फाइनल स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। तो अपना ही पुराना कॉलेज टाइम का थोड़ा बहुत एडिटेड करके वो ही रेज्यूमे डाल दिया था। तो ये सब नहीं करना, रेज्यूमे सही से बनाना है। वो रेज्यूमे लास्ट में उनके पास रहता है। अच्छा, हमें पहले इससे लॉग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दूसरा एडवर्टाइजमेंट खोल लिया था। इसको लॉग आउट करने के बाद ही, अगर हमने कोई एक एडवर्टाइजमेंट खोल लिया है, तो दूसरा लॉगिन नहीं कर सकते, जब तक कि लॉग आउट पूरा ना कर लें। तो एचपीसीएल जो भी चीज़ें सबमिट करवा रहा है, जो कुछ भी लिखवा रहा है, वो लास्ट स्टेज तक वो लोग अपने पास रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो जिस भी वैकेंसी पे हमने अप्लाई करना है उसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई कर देना है। तो अब हमारे पास ये पोर्टल खुल चुका है। अपना नेम डालना है, अपना मदर का नेम डालना है, फादर का नेम डालना है। इसके बाद है कैटेगरी, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जनरल का तो ठीक है, SC ST EWS इन सबको अपने सर्टिफिकेट रेडी रखने हैं। जैसे OBC है, OBC में बहुत डाउट होता है NCL को लेके। तो उसके बाद सब कास्ट या कम्युनिटी, जैसे कि तुम्हारा जो रजिस्टर्ड कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी आप देख सकते हैं आपने जब जो भी तहसीलदार वगैरह से अपना जब बनवाया होगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये है OBC NCL, ये जारी किया है तहसीलदार और इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर। और ये जो बनाता है वो बनाता है स्टेट के हिसाब से। ये है उत्तराखंड सरकार। तो देख सकते हैं, तो स्टेट शायद हर स्टेट का अलग हो, क्योंकि हमारे स्टेट का तो स्टेट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है और जो NCL वैलिड होता है वो 1 साल के लिए होता है। और तो इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर रहेगा, नंबर को कर लेना है, कॉपी कर लेना है और उसको डाल देना है। यहाँ पे वो नंबर पूछेगा। तो कम्युनिटी थी गोसाइन, आपने देखा। ये डाल दिया। इसके बाद जेंडर डाल देना है, अगर डिसेबिलिटी है तो वो डालना है। उस डिसेबिलिटी की आईडी होगी। डोमिसाइल JNK अगर है तो ओके कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, पैन नंबर, आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी प्रूफ कौन सा डालना चाहते हो, वोटर आईडी, आधार आईडी, पासपोर्ट, ये सब आप डाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं HPCL के तो यस कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हैं। अब तो अपना एम्प्लॉय नंबर उस पर डालना है। हैव यू वर्कड विथ HPCL एज GAT मतलब कि अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो अगर यस है तो यस करना है, और ये करना है क्योंकि इसका फायदा मिलता है, कुछ मार्क्स का फायदा मिलता है इसमें। और आई थिंक इसमें शायद ग्रुप टास्क भी शायद इसमें नहीं देना पड़ता, सीधे क्वालिफाई हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इसका फायदा है अप्रेंटिस का। तो ये सब करने के बाद अपनी चीजें वैलिडेट करनी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में जाना है। तो ये हमें पहले फिल करना पड़ेगा, तो फिल कर लेते हैं। OBC हमने कर दिया था, गोसाइन कर दिया। डिसेबिलिटी अगर कुछ है तो चेक कर लेना है। ये सब डाल लेना है। एक्स सर्विसमैन है। डोमिसाइल JNK, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना पैन नंबर डालना है। अपना आधार नंबर डाल लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ आईडी प्रूफ जो भी आप डालना चाहते हो, वोटर आईडी या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ।
मैरिटल स्टेटस, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है तो यस, नहीं तो नो, अप्रेंटिस किया है, एचपीसीएल से ही किया हुआ है तब यस करना है, बाकी जगह से नहीं। सिटीजनशिप इंडियन है। उसके बाद हमें आगे जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल अपना डाल लेना है। तो जो भी आपका एड्रेस है तो वो फिल कर देंगे, आपका जो भी आधार का एड्रेस है या फिर जो भी आप देना चाहते हैं। तो ये पूरा आपने फिल करना है। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस के तो कॉपी कर देंगे, नहीं तो अलग से हम इसे फिल करेंगे। तो नेटिव एड्रेस, किस स्टेट को, किस जगह को आप बिलोंग करते हैं, वो आपने फिल कर लेना है। ओके, तो नेटिव प्लेस वही है जहाँ आप बॉर्न हुए थे, तो जिस भी प्लेस में आप बॉर्न हुए हैं उसको आपने डाल लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड जो भी चॉइस है, 3 चॉइस हम दे सकते हैं, तो अपनी चॉइस फिल करके हम वैलिडेट करेंगे। ये हो गया। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है। आपने जो भी डिग्री वगैरह किया है, तो ये जो डिग्रीज हैं ये वही डिग्री हैं जो अलाउ हैं। अगर मैकेनिकल से फिल कर रहे हैं तो ये मैकेनिकल डाल देना है। उसके बाद अपना इंटरमीडिएट किया तो इंटरमीडिएट डाल देना है, फिर मैट्रिक्स डाल देना है, या फिर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा डाल देना है। तो ड्यूरेशन कितना था, मैकेनिकल का 4 ईयर, इंटरमीडिएट का है 1 ईयर और मैट्रिक्स का 1 ईयर। अपनी परसेंटेज डाल सकते हैं, मंथ एंड ज्वाइनिंग, तो परसेंटेज आप डाल सकते हैं, जो भी परसेंटेज है आपका। ज्वाइनिंग ईयर डालना है और पासिंग ईयर, और अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए। तो ये सही से डालना है, मैं यहाँ पे रफ डाल रहा हूँ। तो अगर कॉलेज इस पे नहीं है तो अदर्स डालना है और उसका नाम लिख देना। ऐसे करके कोई भी कॉलेज का जो भी आपका स्कूल था, स्कूल का नेम डाल सकते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ इस पे भी कर सकते हैं।
तो ये सब डालने के बाद ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनल ईयर पे हैं, फाइनल ईयर हो चुका है, रिजल्ट बाकी है। अगर फाइनल ईयर पे है तो यस करना है, यानी अगर रिजल्ट नहीं आया है तो यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। अगर यस किया है तो उसके बाद अपना डेट बता देना कि कौन सी डेट तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और ये है कि अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जो एडवर्टाइज या फिर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जैसे बीटेक वाले हैं, तो एमटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं उसी वैकेंसी के लिए। एमटेक उनका चल रहा होता है किसी आईआईटी एनआईटी में। तो ऐसा कुछ है तो यस करके उस कोर्स का नाम देना है, डेट ऑफ इनरोलमेंट डाल देना है और एक्सपेक्टेड डेट कब तक वो कंप्लीट होगा। या फिर कोई हायर डिग्री पहले से आपके पास है तो वो भी डाल देनी है। यानी कि अगर बीज क्योंकि जो कोर्सेज जो ये वैकेंसी है तो डिप्लोमा के लिए जेयू की है और बीटेक ऑफिसर के लिए बीटेक की है। तो उससे ऊपर अगर क्वालिफिकेशन है तो उसको इंक्लूड करना है। इसके बाद ये जरूर डालने हैं एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो आपने किए हैं, क्योंकि ये शो होता है जो कुछ भी आप लिख रहे हो तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, तो सही से इसको मेंशन करना। इसको परसेंटेज में ही लिखना है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको हमें इंक्लूड करना है, 0.00। सेव एंड नेक्स्ट। तो इसके बाद अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है ट्रेनिंग की, या फिर नीचे इंटर्नशिप है, या फिर कॉलेज में कुछ आपने किया है, कुछ सर्टिफिकेट आपके पास है, एडिशनल अचीवमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, हॉबीज है, वो सब आपको डालने हैं और ये सही से डालने हैं। मैं तो स्किप कर रहा हूँ पर ये सब इंक्लूड होता है। एंड जब इंटरव्यू टेबल पे बैठे होगे तो उसके पास ये सब डाटा रहता है, बैंक अकाउंट नंबर, ये इसके बाद ये सब अपना पासबुक में से इसको कॉपी पेस्ट मार लेना है और इसको वैलिडेट करना है। इसके बाद लास्ट में फोटो और रेज्यूमे बचता है जो कि आप डाल सकते हैं, ठीक है। और रेज्यूमे बिल्कुल अपडेटेड डालना है। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो इसको इधर ही पे बंद करते हैं। थैंक्स।